आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस टू हैव सेम मीनिंग। एक जैसे एक्सप्रेशंस का सेम मीनिंग होता है, या फिर हम कहें सेम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, सेम वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है। यह एक प्रिजम्पशन है कि सेम वर्ड्स का सेम मीनिंग होगा। देयर इज़ अ प्रिजम्पशन दैट इफ़ द सेम वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेम स्टैट्यूट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट दे बियर द सेम मीनिंग। यह एक प्रिजम्पशन है, यह मान लिया जाता है कि यदि सेम वर्ड्स को सेम स्टैट्यूट में, सेम कॉन्टेक्स्ट में यदि यूज़ किया जाए तो उनका मीनिंग भी सेम होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यह कोई स्टैट्यूट है, यह कोई एक्ट है जिसमें सेम वर्ड अलग अलग जगह यूज़ किया गया है। यहाँ पर वर्ड है क्रिकेट, यही वर्ड इस स्टैट्यूट में दूसरी जगह भी यूज़ किया गया है। अब मान लीजिए दोनों ही जगह कॉन्टेक्स्ट सेम है। यह क्रिकेट जो है बैट बॉल वाले गेम के कॉन्टेक्स्ट में यह वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसका मीनिंग भी सेम होगा। यह बैट बॉल वाला क्रिकेट गेम है, तो सेम वर्ड सेम स्टैट्यूट में सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, तो उसका मीनिंग भी सेम हुआ। सेम वर्ड when used in same context they bear the same meaning, they have the same meaning। यदि सेम वर्ड्स हों लेकिन उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाए तो उनका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यह स्टैट्यूट है, यह कोई एक्ट है जिसमें सेम वर्ड है क्रिकेट, अलग अलग जगह यूज़ किया गया है। मान लीजिए पहला वाला क्रिकेट जो है इसका कॉन्टेक्स्ट है क्रिकेट गेम वाला, बैट बॉल वाला गेम, तो इसका मीनिंग तो क्रिकेट गेम हुआ। मान लीजिए दूसरा वाला जो क्रिकेट वर्ड है यह इंसेक्ट्स से रिलेटेड है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वह इंसेक्ट से रिलेटेड है, जो क्रिकेट झिंगुर इंसेक्ट जो होता है, कीड़ा जो होता है, तो दोनों ही जगह सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो गया। पहला वाला जो है वह क्रिकेट गेम हो गया, दूसरा वाला क्रिकेट इंसेक्ट झिंगुर हो गया। ऐसे ही यदि सेम वर्ड्स ऐसे सेक्शंस में यूज़ किए जाएं जिन सेक्शंस का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य डिफरेंट हो, अलग हो, तो उनका भी मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। सेम वर्ड है वेस्टेड, यह अलग अलग जगह यूज़ किया गया है। इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है? पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वेस्टेड इन स्टेट, और दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ग्राम सभा। वर्ड तो सेम है वेस्टेड, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी स्टेट में वेस्ट की जाती है वह एब्सोल्यूटली वेस्ट की जाती है, उसका पूर्ण अधिकार स्टेट के पास होता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी ग्राम सभा में वेस्ट की जाती है वह पूर्ण नहीं होता, वह सीमित होता है। मान लीजिए उस प्रॉपर्टी का केवल मैनेजमेंट या फिर केवल पोजेशन, कब्जे ग्राम सभा पे होगा, लेकिन पूर्ण अधिकार स्टेट पे ही होता है। सेम वर्ड वेस्टेड है, लेकिन इसमें मीनिंग डिफरेंट हो गया। तो हमने दो कंडीशंस देखी, दो सिचुएशंस देखी जहाँ पर सेम वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। पहला था जब कंटेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है, दूसरा था जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। इसलिए कोड को बहुत सावधान रहना चाहिए जब भी सेम वर्ड सेम मीनिंग का प्रिंसिपल अप्लाई करें, क्योंकि यदि कंटेक्स्ट डिफरेंट हो जाए और या फिर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए तो वहाँ पर मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है। पहला देखते हैं, सेम वर्ड्स जब डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं तो उनका मीनिंग कैसे डिफरेंट हो सकता है। If the same words are used in a different context, then it may indicate that it was intended by the legislature to have a different meaning। यदि सेम वर्ड्स को डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है तो इसका मतलब यह इंडिकेट करता है, यह दर्शाता है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन था कि उनको डिफरेंट मीनिंग दिया जाए, उन सेम वर्ड्स को अलग अलग मीनिंग दिया जाए। द कोर्ट्स वाइल इंटरप्रेटिंग द सेम वर्ड्स डिफरेंटली जनरली गिव द रीज़न दैट देयर कॉन्टेक्स्ट इज़ डिफरेंट। जब भी कभी कोर्ट्स सेम वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग देती है, डिफरेंटली इंटरप्रेट करती हैं, तो जनरली वह यह रीज़न देती हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो था वह डिफरेंट था, इसलिए उन सेम वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग दिया गया। Definitions provided in the statute generally commence with the expression unless the context otherwise requires। किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी एक्ट में ज़्यादातर देखा होगा एक डेफिनेशन का सेक्शन होता है, वहाँ पर कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई होती है। यदि ये वर्ड्स उस स्टैट्यूट में, उस एक्ट में कहीं भी यूज़ हो रहे हों तो इन्हीं डेफिनेशंस को इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं मीनिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि डेफिनेशन वाले सेक्शन में दी गई हैं उन वर्ड्स के लिए। लेकिन डेफिनेशन सेक्शन भी किस सेंटेंस के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ शुरू होता है?
ज़्यादातर आपने देखा होगा डेफिनेशन सेक्शन में शुरुआत में लिखा होता है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि यह जो डेफिनेशंस, यह जो मीनिंग दिए गए हैं, ये हर जगह इन वर्ड्स के लिए यूज़ किए जाएंगे, लेकिन अगर कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट कुछ और हुई तो वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। दीज ओपनिंग वर्ड्स लीड टू शो दैट द डिफाइंड वर्ड शैल हैव द सेम मीनिंग एवरीवेयर, बट इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इज चेंज्ड देन द मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड इज़ लाइबल टू बी चेंज्ड। कि जो डिफाइंड वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स का मीनिंग डेफिनेशन सेक्शन में दिया गया है, उनका मीनिंग पूरे सेक्शन में सेम रहेगा, लेकिन अगर कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है तो उनका मीनिंग चेंज भी हो सकता है। यही था एक्सप्रेशन अनलेस दी कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी सिचुएशन क्या थी जिसमें मीनिंग डिफरेंट हो जाता है? या था सेम वर्ड्स यदि ऐसे सेक्शंस में यूज़ किए जाएं जिनका ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, अलग उद्देश्य हो, तो वहाँ पर भी मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। वन वर्ड ऑकरिंग इन डिफरेंट सेक्शंस of the act can have different meanings if the objects of the two sections are different and when both operate in different fields. Hence, the object with which the legislature has used a particular word is an important parameter according to which meaning should be inferred. इसलिए जब भी कोई लेजिस्लेचर किसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करती है, उस किस उद्देश्य के लिए यूज़ किया गया है उस वर्ड को, वह उद्देश्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, एक ज़रूरी मापदंड है किसी भी वर्ड के मीनिंग को निकालने के लिए। इस प्रिंसिपल के लिए आपको केस लॉ लिखने हो तो पहला लिख सकते हैं महाराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या हुआ था? द वर्ड वेस्ट वॉज बीइंग इंटरप्रेटेड, द स्टेट गवर्नमेंट वॉज ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 117(1) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1951 to declare haats, bazaars and melas which vested in the state shall vest in the गांव सभास। इस वाले केस में वेस्ट वर्ड को इंटरप्रेट किया गया था, इसका मीनिंग निकाला गया था। स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज थी इस वाले एक्ट के अंतर्गत जो हाट्स, बाजार्स और मेलास स्टेट में वेस्ट हैं उनको गांव सभा में वेस्ट करना। अब यहाँ पर वेस्ट वर्ड सेम वर्ड है लेकिन अलग अलग जगह यूज़ किया गया है। जो प्रॉपर्टी स्टेट में वेस्ट की जाती है वह एब्सोल्युटली वेस्ट होती है, उसका पूर्ण अधिकार स्टेट के पास होता है, लेकिन जो गांव सभा में वेस्ट की जाती है उसका पूर्ण अधिकार गांव सभा के पास नहीं होता, केवल मैनेजमेंट और पोजीशन का होता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयरएज वेस्टिंग इन द स्टेट वॉज एब्सोल्यूट, वेस्टिंग इन द गांव सभाज वॉज ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ पोजेशन एंड मैनेजमेंट। वर्ड सेम है वेस्ट, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो गया। एक वेस्ट एब्सोल्यूट अधिकार दे रहा है, एक वेस्ट लिमिटेड अधिकार दे रहा है। दूसरा केस लॉ लिखना हो तो यह है एम इस्माइल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था द वर्ड वेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रॉपर्टी कुड मीन ओनली वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट, while in the context of another property it could mean vesting of ownership। सेम वर्ड है वेस्ट, लेकिन एक प्रॉपर्टी के लिए यह केवल मैनेजमेंट की वेस्टिंग, केवल मैनेजमेंट का अधिकार दे रहा है ये वर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी के केस में यह सेम वर्ड वेस्ट ओनरशिप के अधिकार देता है, मालिकाना हक का अधिकार देता है। वर्ड सेम है वेस्ट लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। यह था आपका आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस टू हैव सेम मीनिंग और सेम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में है सभी टॉपिक्स की वीडियोस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की नोट्स की PDF फाइल।